and they'll be remembered. So please welcome once again the stage is yours. Good morning, everyone. I want to say thank you for joining us today on the start of this holy war against drugs. Thank you for coming here today on a crisp Sunday. Foundations and hollowed out buildings. It troubles youth, it troubles generations. I was just mentioning at Ballabgarh and I will mention it again क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े बैठे हुए हैं और बार बार मैं ये बात याद दिलाता हूँ. साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है ब्रोकन विंडो थ्योरी कि अगर आपकी एक खिड़की कोई तोड़ जाए और आप कोई हल्ला ना मचाओ तो थोड़ी देर बाद दूसरी तोड़ जाता है, तीसरी तोड़ जाता है, चौथी तोड़ जाता है, पता ही नहीं चलता, पूरी बिल्डिंग खंडर कर देता है. और जब आंखें खुलती हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि बिल्डिंग तो बची ही नहीं. ड्रग्स वही मेनेस है. पंजाब की बिल्डिंग तो टूट के खंडर हो चुकी है. हरियाणा में आज पहली खिड़की टूटी है. हमारा ये फर्ज है कि हम इकट्ठे होके जितना शोर मचा सकते हैं, जितना जोर लगा सकते हैं, जितनी जोर से इंटेंसिटी से बोल सकते हैं, जितना रेजिस्ट कर सकते हैं वो करें और ड्रग्स को हटा के इस नो नशा नेशन को शुरू करें. मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं एंटर किया तो दयानंद के सिपाही खड़े थे और यही उद्देश्य से आर्य युवा समाज ने शुरू किया है कि महर्षि दयानंद जी ने इतने साल पहले आर्य समाज की स्थापना कर जो हिंदुस्तान की जो त्रुटियां हैं, जो हमारी इविल्स हैं, उन्हें दूर करने की ठानी. आर्य समाज आज का जो हम सब का सबसे बड़ा राक्षस है, जो हमारे देश को खाए जा रहा है और अंदर से खाए जा रहा है, वो ये नशा है. आज युवा समाज प्रण लेती है कि उस राक्षस को हराएंगे. बहुत खुशी हुई. कॉन्ग्रेचुलेशंस डीएवी फरीदाबाद. खासकर जो ये नशा है, ये जो जंग है, ये एक आज का फंक्शन नहीं है कि संडे हम हवन पे बैठे और ये पूरा हो गया. इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. एक आंदोलन है. इट इज अ मूवमेंट. और जो ये मूवमेंट है, इसको जो जरूरत है आज, वो इन्हीं सिपाहियों की जरूरत है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन. थैंक यू चिल्ड्रन फॉर ज्वाइनिंग अस. ये जो आप कर रहे हो, देश को इसको बड़ी जरूरत है और देश तो आपको इसका धन्यवाद करेगा ही. मगर सबसे ज्यादा, सबसे पहले विपुल गोयल जी का, नवदीप चावला जी का, चोपड़ा जी का, प्रिंसिपल अनीता गौतम जी का, मैनेजर मैम का, हम आभा जी, तो इन सब का पहला धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ डीएवी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, आर्य युवा समाज की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से और अपनी तरफ से. ये आज जंग शुरू हो रही है, इस जंग को जारी रखिएगा. जो यहाँ पर पेरेंट्स आए हुए हैं, RWA मेंबर्स आए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वेकिंग अप एंड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फाइट. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. जय हिंद. देश महान हो तो समय भी समर्पण के आगे झुक जाता है. थैंक यू सर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अवेयरनेस इनटू एक्शन. नाउ आई इनवाइट. मेरी साइड में जाइए प्लीज, आप लोग साइड. तो आज सबसे पहले तो डीएवी संस्थान की ये एक ऐसी मुहिम है जो कि आज एक ज्वलंत समस्या है और हरियाणा गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल सीएम ने बहुत बड़ी मूवमेंट नशे के खिलाफ हरियाणा के अंदर चलाई हुई है. चाहे साइकिल रैली हो
पीछे आप लोगों ने देखा कि फरीदाबाद के अंदर भी सीएम थे जब साइकिल रैली यहाँ से निकाली गई है। पूरे हरियाणा के अंदर इस नशे के विरुद्ध एक बड़ी मुहिम 45 दिन तक पूरे साइकिल से एक बहुत बड़ी यात्रा अभी हमने निकाली कुछ महीने पहले, और रेगुलर हम लोग अभी विधानसभा के अंदर भी, इवन सीएम भी, हम लोगों ने वहाँ पर भी साइकिल रैली निकाली और लोगों को अवेयर करने के लिए काम किया। लेकिन डीएवी संस्थान एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो समाज सेवा तो कर ही रहा है, और अंडर प्रिविलेज बच्चों को, समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को, और जो जिनके माँ बाप कोविड के अंदर या अन्य चीज़ों में, एक्सीडेंट में या किसी और वजह से चले गए, उन बच्चों को भी अडॉप्ट करके फ्री एजुकेशन दे रहा है। लेकिन ये जो नशा मुक्ति का जो काम या नशे से दूर रहने का जो काम है, मैं समझता हूँ जो स्कूल्स हैं ये बहुत ही वर्नेबल पॉइंट है उसके लिए, क्योंकि यहाँ से ही जो नशे की आदत है वो शुरू होती है। शुरू में बच्चे लोग बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ सिगरेट का सेवन शुरू करते हैं, हुक्का का सेवन शुरू करते हैं, और उसके बाद नशे की लत से आदी हो जाते हैं। तो इसके लिए जो डीएवी संस्थान ने जो ये पूरा का पूरा पैन इंडिया जो मुहिम चलाई है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सार्थक मुहिम है और इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं आज यहाँ पर हमारे फरीदाबाद में आए योगी जी का भी स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरी की पूरी 15,000 बच्चे आज हवन कर रहे हैं, और उसके बाद हवन की शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं, यज्ञ जो हवन कुंड है वो भी दिया जाएगा, अपने साथ साथ हवन भी करें और लोगों को अवेयर करने का काम भी करें। तो इसके लिए मैं पूरे संस्थान को बार बार बधाई देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की मुहिम आप एक पैरेलल सरकार की तरह एक काम कर रहे हैं। सरकार का भी यही विज़न है, सरकार भी यही चाहती है। हम लोगों के साथ हैंड होल्डिंग का जो काम किया है, ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसके लिए आपको कोई भी किसी तरीके की ज़रूरत होगी, पूरी हरियाणा सरकार आप लोगों के साथ खड़ी हुई मिलेगी। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल अनीता गौतम जी, नवदीप जी, वीके चोपड़ा जी, हमारे पार्षद कुलदीप साहनी, सचिन शर्मा जी, हमारे धर्मवीर गुप्ता जी, जो डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। तो गुप्ता जी, मैं आपको भी ये बात कहना चाहूँगा, इस तरीके की मुहिम आप लोग भी अडॉप्ट करें, क्योंकि एजुकेशनिस्ट से काम करेंगे तो ये बिल्कुल सही जगह है, सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सीधा हिट करोगे आप इसको एंटी ड्रग प्रोग्राम को। तो आप लोग पानीपत के कॉलेजेस में भी, यहाँ पर भी, जहाँ पर भी हैं, इस तरीके की मुहिम को शुरू करें, और कोई भी जो मॉडल है डीएवी संस्थान या अपने आप उससे भी और बेटर तरीके से आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं तो इसे ज़रूर चलाएं। और इसके अलावा हमारे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं दिलीप वर्मा जी बैठे हैं यहाँ पर, अनूप जी बैठे हैं, वीरेंद्र चक्रवर्ती जी हैं, और हमारे यहाँ पर मखीजा जी बैठे हैं, अरोड़ा जी हैं, आर्य समाज से आए हुए हैं। तो ये आज डीएवी संस्थान ने जो काम किया है ये आर्य समाज के लिए, क्योंकि आर्य समाज की भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। महर्षि दयानंद जी का भी पीछे बर्थडे था, तो किस तरीके से पूरे फरीदाबाद ने मनाया था, तो कितने सारे इंस्टीट्यूशन एक साथ इकट्ठे हुए थे। वो सब इंस्टीट्यूशन अगर नशे के खिलाफ चले जाएंगे, जैसा भी योगी जी ने कहा कि एक विंडो टूटी है, उस विंडो को बढ़ने नहीं देंगे, उसे ठीक करके लगाने का काम हम लोग करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब हम लोग साथ मिलकर एक प्रोग्राम को चलाएंगे, सरकार और समाज जब जिस प्रोग्राम के साथ लग जाए, वो प्रोग्राम ऐसा कोई नहीं है कि सक्सेस ना हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा देश के अंदर मोदी जी की सरकार है और किस तरीके से जिस भी चीज़ को अडॉप्ट करने का काम करते हैं, और ऐसी ऐसी जो समस्याएं हैं उनके प्रति, उनके विरुद्ध जो मुहिम चलाने का काम करते हैं, वो हमेशा उसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और आज मैं इस मंच से ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, जो डीएवी ने इतना बड़ा काम किया है इसको सक्सेस मिलेगी, और 1 साल के अंदर में से एक बहुत बड़ा नंबर और टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि सरकार का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा विजन एंटी ड्रग्स एक्टिविटीज़ के विरुद्ध चल रहा है, खिलाफ चल रहा है, और पूरी की पूरी सरकार इसमें लगी हुई है। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस काम के लिए रात को 12 बजे भी विपुल को फ़ोन करेंगे, आपके साथ खड़ा हुआ मिलेंगे। तो जोड़ने पर और सरकार की हैंड होल्डिंग करने के लिए डीएवी संस्थान और आर्य समाज संस्थान और जितने भी इंस्टीट्यूशन यहाँ जुड़े हुए हैं। अरे प्रधान जी, आपको भी कहना चाहता हूँ, ये समाज के और संभ्रांत लोग आए हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए विजेंद्र बंसल जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप इस मुहिम को अपने लेखों में, अपने जितने भी राइटर लिखते हैं उनके अंदर अगर चलाएंगे तो यहाँ पर आना आपका सार्थक होगा और उस प्रोग्राम को बल मिलेगा। ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
चीज होती है। ममाज बॉय। नहीं, मैंने बच ना सका। अफसोस। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी। हाँ, और सी फिल्म में भर भर के पीने के सीन्स भी दिखाते हैं। अरे यार, हम कौन सा रोज रोज पीते हैं, एक बार ट्राई करके तो देख। इट्स कूल डूड। OMG। नहीं, मम्मी कहती है कि जो बच्चे शुरू से मेहनत करते हैं वो बाद में जिंदगी के मजे लेते हैं, और जो बच्चे पहले से ही पढ़ाई लिखाई को छोड़कर इन बुरी आदतों में पड़ जाते हैं उनको जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा बात है। तो ऐसे मजे मजे में शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन एक दिन की लत बन जाती है। पहले तो आता है मजा, फिर बन जाती है सजा। ये सिगरेट, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने अपना गला खुद ही दबा डाला। ये सिगरेट, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने अपना गला खुद ही दबा डाला। आजकल के बड़े बड़े माफिया इन बच्चों को अपना शिकार बनाने में लगे हैं। बच्चे नादान होते हैं, माता पिता को पता भी नहीं लगता, और बच्चे इस नशे के चंगुल में फंस जाते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा, और बेटा जी तो यहाँ पड़े हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। और कुछ सालों बाद यही थोड़ी सी पीने वाले इस मम्मास बॉय से अपना इलाज कराते हैं, जो कि अब डॉक्टर बन चुका है। इससे यह तो साबित हो जाता है कि जो नशा करता है वो बर्बाद हो जाता है, और जो नशे से बच जाता है वो सफल हो जाता है। अगर आपको भी नशे की आदत लग जाती है, फिर ये जो ना करवाए थोड़ा है। झूठ ये बुलवाए, चोरी ये करवाए, डिप्रेशन ये बढ़ाए, रिश्ते ये तोड़वाए, और इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां भी इसी से होती हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जिन पैसों से घर का राशन आ सकता है, बच्चों की फीस जा सकती है, यहाँ तक कि बूढ़े माँ बापों की दवाइयाँ भी आ सकती है, उन्हें भी शराब के नशे में उड़ा दिया जाता है। और कुछ कहो तो जवाब आता है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अरे कौन कम वक्त मजे के लिए पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं कि अपना गम भुला सके, अपना घर भुला सके। अरे क्या बड़ी देर से नशा नशा ही किए जा रहे हो, इससे बचना कैसे वो बताओ ना। देखिए कि कैसे डीएवी पब्लिक स्कूल ने नो नशा नेशन अभियान की शुरुआत की है। इसका पहला कदम हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है। फिर शिकार बन जाते हैं तो उन्हें मारे पीटे नहीं, उन्हें लताड़े नहीं, उन्हें प्यार व अपनापन दिखाएं। जब हम अपने देश को पोलियो जैसी बीमारी से मुक्त बना सकते हैं, तो आप लोग पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से कि नशा मुक्त क्यों नहीं, नशा मुक्त क्यों नहीं, नशा मुक्त क्यों नहीं। हमें जरूरत है कंधे से कंधा मिलाने की और एक दूसरे का साथ देने की, साथ देने की, साथ देने की। ट्राई ही करना है तो कुछ अच्छी चीजें करो ना। माता पिता की सेवा करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो। नशे की मार सबसे बड़ी मार, बर्बाद करे सुखी परिवार। नशे को जो अपनाएगा वो जिंदगी भर पछताएगा। नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। आओ मिलकर कसम ये खाए, इस नशे को जड़ से मिटाए, हर गली में संदेश फैलाए, भारत को नशा मुक्त बनाए, भारत को नशा मुक्त बनाए, भारत को नशा मुक्त बनाए। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 के छात्रों द्वारा इस नाटक से नशा मुक्ति का संदेश बड़ी ही सादगी और प्रभाव के साथ हम सब तक पहुंचाया। वो अंत पे रसता ही पाए।
President, Arya Yuva Samaj, a reformer whose voice has awakened thousands, the inspiring force behind No Nasha Nation, a leader of strength, spirituality and social reform. The torchbearer. आज डीएवी स्कूल की तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, हवन यज्ञ किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा हम आप ये सभी जो को बता दें स्टार्ट कि है, हमारे जी ये समाज के लिए एक जो बहुत बड़ी छात्र चीज़ आप है, देख रहे जी। हैं, क्योंकि जिस तरह से नशा बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा हमारे युवा नशे में लिप्त होकर के अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। जी। आज नशा को कैसे छुड़ाया जाए, उसके लिए एक मुहिम है, जिसके लिए आज ये स्टार्ट किया जा रहा है। 131 कुंडली हवन यज्ञ जो किया जा रहा है, उसी से स्टार्ट किया गया। मैं तो कहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं डीएवी संस्था को, जिन्होंने इस तरह की अपनी पहल की और आगे भी इसको बनाए रखें। हम हमेशा चाहेंगे कि समाज में इस तरह की कार्रवाई होती रहे और हम हमेशा साथ दें। देखा जाए कि नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार से भी मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे भी कुछ गुहार लगाएंगे? क्योंकि प्रत्येक चौराहे पर दारू का ठेका की अनुमति जी पहले भी उनसे इस बारे में विचार विमर्श होता रहता है। अब तो ये संगठित प्रयास किया गया था RWA सेक्टर 14 और डीएवी स्कूल के तत्वाधान में कि आर्य समाज की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए जो परस्पर हम सारे मिलकर यज्ञ करेंगे, उसमें मंत्रों से आहुति देंगे, तो उससे ही मनोभावनाएं हमारी परिवर्तित होंगी और युवाओं में एक संदेश जाएगा कि नशा छोड़ने में लाभ है और नशा छोड़ने के लिए कोई और नशा होना चाहिए। आध्यात्मिक का नशा अलग है, आर्य समाज का नशा अलग है। अगर आप आर्य समाज से जुड़ेंगे, यहाँ के प्रवचनों को सुनेंगे, वैदिक विद्वानों को सुनेंगे, हवन करेंगे, तो आपको एक अलग तरह की स्फूर्ति आपके अंदर आएगी। फिर आपको उस नशे की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्री जी से हमारा विचार विमर्श होता रहता है, उनसे विचार विमर्श के बाद ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आए हैं जो डीएवी सेक्टर 14 के तत्वाधान में सेंट्रल पार्क में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे जो प्रधान है, प्रेसिडेंट साहब हैं डॉक्टर पूनम सूरी जी, उन्हों के दिशा निर्देश पर और जो हमारे युवा प्रधान है योगी जी के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है कि नशे से मुक्त भारत एक ऐसा स्वर्णिम काल आना चाहिए जहाँ की हर बच्चा बिना नशे के और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता रहे। लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ के बड़ा होता है, कोई नेता बनता है, कहीं अधिकारी बनता है और वह उन नशा को खोलने के लिए अनुमति दे देता है, जैसे आप देख रहे हैं कि अनुमति दी हुई है, हर चौराहे पे दारू का ठेका मिल रहा है देखने को, तो कहीं ना कहीं वो नशे का प्रचार ही हुआ ना एक तरह से। नहीं, इस ओर पे भी ध्यान दिया जाएगा। अवश्य कुछ कठिन कदम और स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे और ज़रूर यदि हमारी डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई अपने आप ख़त्म हो जाती है। जब समाज की तरफ से उस ओर जागरूकता आ जाएगी कि ये चीज़ हमारे लिए घातक है, तो शायद अपने आप ठेके बंद हो जाएंगे स्वतः ही। वैसे एक शिक्षक समाज सुधारक होता है और राष्ट्र निर्माता होता है, तो आप अपनी तरफ से सरकार में जो बैठे मंत्रीगण हैं जो अनुमति दे देते हैं दारू के ठेके खोलने के लिए, उनके लिए दो शब्द कहें तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सबको इस ओर देखना होगा कि कहीं हम विकास की तो बात करते हैं, लेकिन इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा कि जहां स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ आत्मा होगी, वहीं देश का चहुमुखी विकास हो पाएगा। आज डीएवी सेक्टर 14 में यहाँ पर पार्क में डीएवी स्कूल के छात्र आए हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। एक तो धार्मिक तो एक कार्य है ही है, इसके साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए जो मुहिम इन्होंने शुरू की है, बड़ी काबिल तारीफ़ है। तो मैडम डीएवी सेक्टर 14 प्रिंसिपल साहिबा अनीता गौतम जी का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, तो सेक्टर 14 RWA तो हमेशा हर अच्छे कार्य के लिए अक्सर रहती है, तो हमने तुरंत कहा जी हम भी बिल्कुल आपके सहयोगी इसमें बनेंगे, भागीदार बनेंगे। तो हमने वैसे ही किया, पूरा पार्क को मुहैया कराया, पार्क की दीवारों को हमने
पूरा पेंटिंग वेंटिंग अब आपको नहीं इनके चलते बच्चों हैं। से कराई। उसमें हमने इनको एक ऐसी प्लास्टर संगीत व्लास्टर महिला का दीवारें प्लेन करके दी ताकि बच्चे जो है जहाँ हर उसमें ऐसे मैसेज लिख सकें आपके जो साथ हमेशा यहाँ पे ईश्वर सैर की करने वाले कृपा लोग है। देख सकें और कुछ ना कुछ उससे शिक्षा ले तो मैं सकें। और एक आमंत्रित बहुत करती अच्छी हूँ मुहिम है ये, हम आराध्या, हमेशा इनके साथ हैं इस जो कार्य में। प्रस्तुत करेंगी इस समाज के लिए लगा दो। एक नया और एक सबसे भिन्न प्रकार का महायज्ञ। आर्य समाज, आर्य समाज, आप सभी हमें इस आंदोलन जो एक